हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसे रिसर्च शेयर करने वाली हूँ जिसमें कि 3 कैटेगरी की फीमेल्स को लिया गया था जो कि बेबी प्लानिंग में थी और जिनको प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन इस रिसर्च में एक रेमेडी से उन सब की प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई और सक्सेसफुली कंसीव कर पाई। इसमें वो फीमेल्स भी हैं जो नेचुरली कंसीव कर रही है जिनको कोई मेडिकल इशू नहीं है, पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी वो फीमेल्स जिनको मेडिकल इशू है जैसे कि पीसीओडी, और तीसरी कैटेगरी वो फीमेल्स जो नेचुरली नहीं आईवीएफ, आईयूआई, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज की हेल्प से कंसीव करना चाहती थी। इन तीनों कैटेगरी में आप आज की वीडियो से लाभ ले सकते हो। ढेर सारी जानकारी है आज की वीडियो में जो कि आपको बनाएगी बेहतर और आपके बेबी प्लानिंग को सक्सेस करेगी और आप एक हेल्दी बेबी के माता पिता बन सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपकी काम की चीजें हैं, आपको ढेर सारी जानकारी मिलती है जो कि आपकी फर्टिलिटी के लिए, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेनली यहाँ पर आपको नेचुरल डाइट एंड लाइफस्टाइल आइडियाज में शेयर करती हूँ जो कि आपकी कंप्लीट हेल्थ को प्रमोट करते हैं। फ्रेंड्स, हाल ही में हम सभी ने योगा डे मनाया। योगा डे के दिन सभी पे खुमार होता है योगा का। उस दिन हर जगह योगा के सेशंस होते हैं, एक्सरसाइज की जाती है, योगा के महत्व को बताया जाता है। ऑफिसेज, स्कूल्स, कैंपसेस, सोसाइटीज, सब जगह, गार्डन्स, पार्क, सब जगह आप देखते हैं। लेकिन ये आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए कितना कारगर है, इसी बात को हम जानेंगे स्टडीज के साथ में कि स्टडीज से कैसे साबित हुआ है कि एक्सरसाइजेस आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करती है और कितना, कैसे, किस कंडीशन में कैसे एक्सरसाइज करना है। क्योंकि इस वीडियो को देखने वाले व्यूअर्स बहुत सारे होंगे जिनकी प्रॉब्लम्स भी अलग अलग होंगी। तो क्या आपकी कंडीशन में योगा, एक्सरसाइज आपको बेनिफिट करेगा मां बनने में? पुरुष हो या महिला, सभी को बेनिफिट करेगा। अगर आप मुझसे योगा के बारे में चाहते हैं कि मैं आपको योगा आसन बताऊं तो इसके बारे में पहले भी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ योगा करें, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊं, आप मेरे साथ सीखें, तो आप मुझे कमेंट करिए। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं साथ साथ आपको योगा के वीडियोस भी शेयर करूंगी। सो फ्रेंड्स, स्टडी की गई फीमेल्स पर कि एक्सरसाइज जिसमें कि हम फिजिकल वर्कआउट लेते हैं, अब इसमें आसन, प्राणायाम, योगा सब कुछ आ जाता है। तो क्या जो एक्सरसाइज है, जो वर्कआउट है, योगा है, ये फीमेल फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करता है? इम्पैक्ट करता है तो कैसे करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? सो मैं आपको एक्सरसाइज का 360 व्यू दूंगी कि एक्सरसाइज नहीं करने से, एक्सरसाइज मॉडरेट करने से, बहुत एक्सरसाइज करने से क्या फर्क पड़ेगा आपके शरीर पर, क्या फर्क पड़ेगा आपके दिमाग पर, क्या फर्क पड़ेगा आपके ओवरीज पर, यूट्रस पर और आपके हार्मोन्स पर। उन फीमेल्स की हम बात करेंगे कि जो हर दिन एक्सरसाइज में मशगूल रहती हैं, खूब अच्छे से एक्सरसाइज करती हैं, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता होगा कि उनका वर्कआउट हाई वर्कआउट में कंसीडर किया जा रहा है। तो अगर आप बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हो, हर दिन वर्कआउट करते हो, 1-1.5 घंटा वर्कआउट करते हो, तो हाई वर्कआउट करने से क्या होगा? नंबर 1, आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरने लग जाएगा। ऐसा स्टडीज में देखा गया। जो टारगेट ग्रुप था, जो स्टडी किया गया टारगेट ग्रुप के ऊपर, देखा गया कि जो बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं, जैसे रनर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनका ओव्यूलेशन रेट कम हो गया। दूसरा, ओव्यूलेशन रेट कम होने से सीधा असर पड़ता है आपके प्रोजेस्टेरॉन के लेवल पर, क्योंकि अगर ओव्यूलेशन नहीं होता तो प्रोजेस्टेरॉन का स्तर नहीं बढ़ पाता शरीर में। तो इस तरीके से ल्यूटेल फेज डिफेक्ट आ गया। लॉन्ग रन में इनकी मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्ब हो जाता है, एब्सेंट या हैवी ऐसे हो सकते हैं। तो आपको हैवी वर्कआउट से बचना है, आप ये समझ गए होंगे। कम वर्कआउट करते हैं, कभी कभी कर लेते हैं महीने में 2-4 दिन, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोगों से हम मिले हैं जो कि बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज के बारे में सोचते बहुत हैं लेकिन करते कम है। तो आपके साथ अगर कोई मजबूरी है तो उसको बाहर निकालिए, एक सुटेबल टाइम निकालिए जब आप वर्कआउट कर सकती हैं, घर के अंदर, टेरेस पे, घर के बाहर, जहाँ पे भी आप कर सकते हैं। घर में हर्डल्स हैं तो आप किसी जिम की मेंबरशिप ले लें, आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ वर्कआउट करें, जैसे भी हो वर्कआउट तो ढूंढना आपको जरूर पड़ेगा। तो अगर आप कम वर्कआउट करते हैं, तो कम जब आप वर्कआउट करते हैं तो ओवेरियन फंक्शन एंड ब्लड फ्लो ठीक नहीं होता, लेथार्जी रहती है बॉडी में। अगर हम ओरिएंटल मेडिसिन की लैंग्वेज में हम बात करें, आपको बताऊं तो इससे आपका जो एनर्जी है, फर्टिलिटी है, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है, वो लेथार्जिक रहता है, वो खुलता नहीं, वो एनर्जेटिक नहीं होता, वो जागृत नहीं होता। सिंपल वर्ड्स पे कहें तो वो एक्टिवेट नहीं हो पाता है और आपकी ओवरीज ठीक से फंक्शन नहीं करती है और हार्मोन्स इम्बैलेंस रहते हैं, लो लेवल रहता है हार्मोन्स का। मोस्ट प्रोबेबली एग प्रोडक्शन भी इम्पैक्ट हो सकता है और इससे आपके वजन पर भी फर्क पड़ता है, जैसे कि पीसीओडी के केसेस में। जो भी आप कैलोरी ले रहे हो, अगर आप उतना बर्न नहीं कर रहे हो तो ऐसे में आपका वेट बढ़ता जाएगा, शरीर पे चर्बी के रूप में वो कैलोरीज
जमा होती चली जाएंगी और इससे आपके मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्ब होगा, आपको ओवुलेटरी डिसफंक्शनलिटी हो सकती है, न्यूट्रल फेज डिफेक्ट आपको हो सकता है, आपका एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ सकता है, आप तनावग्रस्त हो सकते। तो लो वर्कआउट से भी आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो आप यही सोच रहे होंगे कि फिर क्या करें, कितनी एक्सरसाइज करें। तो स्टैंडर्ड की बात करें तो रिसर्चर्स ने यही बताया है कि अगर आप हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी, यानी कि हाई इंटेंसिटी नहीं जिसमें आपको स्वेट आ रहा है, जबरदस्त कार्डियो आप लगा रहे हैं, इतना नहीं, मॉडरेट इंटेंसिटी 5 डे अ वीक आप वर्कआउट करते हैं तो इसे सही माना जाएगा। और इससे क्या होगा, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे आपके ओवेरियन फंक्शन इंप्रूव होगा, ओव्यूलेशन समय से होगा, पीरियड साइकिल मेंटेन रहेगी, आपका वेट मैनेज रहेगा, आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा, साथ ही आपका हार्मोन संतुलित रहेंगे, जिससे कि कंसीव करना और आपकी प्रेगनेंसी की सक्सेस की रेट, सफलता प्रेगनेंसी की सुनिश्चित होती है, उससे रेट्स बढ़ जाती हैं। स्टडीज में यही कहा गया है कि प्रेगनेंसी रेट्स इंप्रूव हो जाती है। तो अगर कोई महिला पीसीओडी से परेशान है तो उनके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, वेट मैनेज रहता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल रहता है, स्ट्रेस मैनेज रहता है, मूड पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, आपका मूड अच्छा रहता है, डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, न्यूट्रिशन लेवल इंप्रूव होने लग जाता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन इंप्रूव होने लग जाता है। और अगर हम बात करें कि अगर आप IUI IVF के लिए जा रहे हैं तब भी ये वर्कआउट कर रहा है, वहाँ तो सब मेडिसिन से, इंजेक्शन से और सुपरविजन में रहता है स्पेशलिस्ट के। जी हाँ, आपको वहाँ पर भी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मॉडरेट इंटेंसिटी वर्कआउट करना है। वॉक करें, स्विमिंग करें, लाइट एक्सरसाइजेस करें, योगा आसन करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। तो ये जो आसानी से मिल जाने वाली चीज है, आसानी से खुद की करने से ट्रीटमेंट हो जाने वाली चीज है, ये आपको जरूर करनी चाहिए। लेकिन हाँ, आपकी अवेयरनेस बहुत मायने रखती है। अगर आप इग्नोर कर रहे हैं सारी अच्छी अच्छी चीजों को तो आप हेल्दी कैसे हो पाएंगे। सो कोशिश करें, एक रेजोल्यूशन लें कि आप वर्कआउट डेली करेंगी, बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगी। गुड विशेस, थैंक यू।